दोबारा से उसे टेक्स्ट करने जा रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, ये गलती भूल कर भी मत करना। आप सोच रहे हो कि टेक्स्ट करना आपकी रिलेशनशिप को दोबारा से बना देगा, बट साइकोलॉजी के हिसाब से टेक्स्ट करना अट्रैक्शन को भी मार देता है। और एक बात क्लियर बोल देता हूं, मैं आपको टेक्स्ट करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बस इतना समझ लो कि वही टेक्स्ट पूरे गेम को भी पलट सकता है और वही उसकी नजरों में आपको और ज्यादा इनसफिशिएंट बना देता है। फैसला आपके हाथों में है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट करना तो आप ही का डिसीजन होता है, लेकिन उसके बदले में जो रिस्पेक्ट और पावर लूज होती है ना, वो ऑप्शनल नहीं होती है, वो जाती ही जाती है। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इस वीडियो को छोड़ भी देते हो तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, एक वार्निंग दे देता हूं कि ये एक ऐसी गलती होती है ना जो 99% लड़के करते ही करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उनका टेक्स्ट उन्हें और ज्यादा वीक बना देता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन से बाहर निकल के क्लियरिटी लेकर जाओ। बाकी अगर आप अब भी वीडियो को नहीं देखना चाहते हो तो भगवान आपका भला करे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चेक योर मोटिव बिफोर यू टेक्स्ट। सच्चाई तो यह है कि लड़के कभी लड़की से रिजेक्ट नहीं होते हैं, उल्टा वो अपने इंपल्स से रिजेक्ट हो जाते हैं। जब वो लड़की रिप्लाई नहीं कर रही होती है ना, तो वो खुद से ही बोल रहे होते हैं कि मैं तो बस कैजुअली चेक कर रहा हूं, बट उसके पीछे उनके इमोशन क्या होता है पता है? इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है, बहुत ज्यादा लोनलीनेस होती है। एक तरीके से जो उसका पेन होता है ना, उसको भगाने के लिए ही वो टेक्स्ट कर रहे होते हैं। असली वो टेक्स्ट लड़की के लिए होता ही नहीं है। और जब हम पेन से, जिसे कहते हैं टेक्स्ट करते हैं ना, पेन से टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके हर एक वर्ड के पीछे सिर्फ एक क्लियर मैसेज जाता है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए ताकि मैं ठीक फील कर सकूं। और ये इमोशनली बहुत ही बड़ा लूप होल होता है जो हमें और ज्यादा वीक बना देता है। बट जो एक्चुअल में कॉन्फिडेंट मैन होते हैं ना, जो खुद को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कभी भी, जिसे कहते हैं, कंफर्ट मांगने के लिए टेक्स्ट नहीं करते हैं, अप्रूवल्स के लिए टेक्स्ट नहीं करते हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है, कुछ पता नहीं है। हमेशा वो क्लियर इंटेंट के साथ टेक्स्ट करते हैं। और जब तक आपके पास कोई क्लियर इंटेंट नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि मैं टेक्स्ट क्यों कर रहा हूं, आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, तो आपको टेक्स्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो साइलेंस होगा वो कभी भी आपको मारेगा नहीं, बट जो आपकी कंफ्यूजिंग टेक्स्टिंग होती है ना, कि पता ही नहीं है क्यों कर रहा हूं, वो आपके अट्रैक्शन को जरूर से मार देगी। पहले नंबर पर याद रखो कि जब क्लियर इंटेंट हो ना, तभी टेक्स्ट करना है। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड हर साइलेंस एज इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। मोस्ट ऑफ द मैन साइलेंस को क्राइसिस बना देते हैं। वो जल्दी से चीजों को फिक्स करने की कोशिश में लग जाते हैं। अगर उसका रिप्लाई नहीं आया ना, तो वो सोचते हैं कि मेरी तो डिसरिस्पेक्ट हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा डिसइंटरेस्टेड हो गई है, मुझे और ज्यादा चेस करना चाहिए और ज्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत होता है। यहीं से चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। उसका जो साइलेंस होता है ना, वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होता है, बस आपको समझना आना चाहिए। हो सकता है कि वो एक्चुअली में बिजी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके रिएक्शन को चेक करना चाह रही हो कि ये कितना ज्यादा चेस करेगा, कितना ज्यादा मेरे लिए अवेलेबल है, या फिर कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। इन सारे केसों में अगर आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हो, और एकदम से जो होता है ना, चीजों को फिक्स करने की कोशिश करना कि जैसा पहले था एकदम से वैसा हो जाना चाहिए, वो करने की कोशिश करते हो ना, तो आप ऑलरेडी हार जाते हो। उसके साइलेंस को आपको समझना पड़ेगा। रिएक्ट कर देते हो तो वो हमेशा अवॉइड ही करना चाहती है, बट जब आप बहुत ज्यादा काम रहते हो ना, अपनी स्टेबल एनर्जी को मेंटेन करके चलते हो, तो वो नोटिस करती है। और हमेशा याद रखो, एक सिक्योर मैन कभी भी साइलेंस को एक थ्रेट की तरह नहीं देखता है। उसके लिए साइलेंस सिर्फ एक फिल्टर होता है। तो साइलेंस को भी फिल करने की कोशिश मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, एज्यूम बिल्कुल भी मत करो, और साइलेंस को ही बोलने दो। कभी भी जल्दबाजी में साइलेंस को, जिसे कहते हैं, फुलफिल करने की कोशिश मत करो, फिक्स मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो अट्रैक्शन मरता है। आगे क्या करना है उसे समझिए। पॉइंट नंबर 3, डोंट टेक्स्ट फ्रॉम इमोशनल एग्जॉशन। ये भी एक बड़ी गलती होती है, इसे भी आप जरूर से अवॉइड करें। देखिए क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं ना, बहुत ज्यादा काम करा हुआ होता है, दिमाग बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहा होता है, या फिर उसके लेट रिप्लाईज बहुत ज्यादा याद आ रहे होते हैं। वन वर्ड में जो आंसर आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो हम सोचते हैं कि कम्युनिकेशन कर लेते हैं ना, मूड हल्का हो जाएगा, बट उस वक्त रियल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इमोशनली डंपिंग कर रहे होते हैं। इससे रिजल्ट क्या निकल कर आता है, हम लंबे लंबे, जिसे कहते हैं, एग्रेसिव पैराग्राफ्स भेजना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी मैसेज भेजते हैं, गिल्ट ट्रिप वाले कॉम्प्लीमेंट्स भी भेज देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि तुम, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी हो, शायद मैं ही बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम पहले से दिमाग से थके हुए होते हैं। और ये सारे मैसेज के पीछे सिर्फ एक ही हिडन सिग्नल छिपा हुआ होता है कि मैं बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं हूं, मैं इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हूं, मुझे संभालो। और इस एनर्जी को हर लड़की जरूर से फील कर लेती
है और फिर वो इंस्टेंटली पुल बैक करती है। यहीं पर एक चीज इंप्लीमेंट करो, अगली बार जब भी आप उसे मैसेज करने जा रहे हो ना, तो पहले चेक करो कि अगर आप अपने फुल कॉन्फिडेंट वर्जन में होते ना, फुल्ली काम होते, तो क्या आप फिर भी इस मैसेज को भेजते? अगर आंसर आता है नो, तो कभी भी आपको मैसेज नहीं भेजना, उस मैसेज को डिलीट कर दो, क्योंकि भावनाओं में बहकर जो आप मैसेज कर देते हो सामने वाले के दिमाग पे सीधा जाकर चोट देता है, और अगर चोट लगती है तो उसका परिणाम गलत ही निकलता है, क्योंकि उस वक्त में आप वैसा फील कर रहे हो, वो नहीं। इसीलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा फ्लर्टी मूड में होते हो और सामने वाला बिल्कुल ही कोल्ड होता है, वहां पर भी काम नहीं बनता है। पहले प्लॉट को जिसे कहते हैं क्रिएट करो, पूरा सिस्टम बना लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 4, लेट हर फील द स्पेस। अट्रैक्शन को ना ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन का नाम होता है स्पेस। बट जब आप हमेशा ही अवेलेबल होते हो ना, तो आपको मिस ही नहीं कर पाती है, कभी क्यूरियोसिटी बनती नहीं है, और टेंशन कभी भी बिल्ड होती नहीं है। इसीलिए आप टेंशन को ब्रीद करने दो। लेकिन आप क्या करते हो, आप साइलेंस को भी फील कर देते हो, स्पेस को भी भरते रहते हो अपने बहुत सारे चेक इन से, हमेशा अपडेट देते रहने से, बहुत ज्यादा रीएश्योरेंस मांगते रहने से कभी वो स्पेस को फील ही नहीं करती। ये कहीं ना कहीं आप जाने या अनजाने में जिसे कहते हो उसे सिखा रहे होते हो कि मैं तुम्हें लूज करने से बहुत ही ज्यादा डरता हूं, और यही होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जानबूझ के डिस्टेंस को क्रिएट कर रही होती है, इग्नोर कर रही होती है, बस आपको ऑब्जर्व कर रही होती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। और उस मोमेंट में अगर आप ज्यादा इन्वेट कर देते हो, ज्यादा जिसे कहते हैं एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हो और टेक्स्ट भेजते हो, तो जो वापस आने का चांस था ना, वो भी मर जाता है। आप खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछ के देखो, अगर मैं 24/7 के लिए बिल्कुल गायब हो जाऊं ना, 24 आवर्स के लिए, तो क्या सामने से वो आएगी, सामने से उसका टेक्स्ट आएगा? अगर इसका जवाब नो है ना, तो सॉल्यूशन और टेक्स्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन सिंपल सा है, अपनी लाइफ में आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है, अपनी लाइफ में वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। अगर इतना अट्रैक्शन बिल्ड नहीं हो रहा कि वो आपसे जिसे कहते हैं एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 महीने गायब है, तो समझ लो कि आपका कुछ नहीं है, वो टाइम पास चल रहा है। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट ओनली व्हेन यू हैव इंटेंट। एक गोल्डन रूल को याद रखो, कॉन्वर्सेशन को जिंदा रखने के लिए कभी भी टेक्स्ट मत करो। ये जो आपके हाय, हेलो, क्या कर रही हो, कैसी हो, ये लो इंटेंट वाले जो मैसेज होते हैं ना, इन्हें भेजना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि जो वुमेन होती है ना, वो एक तरीके से इमोशनल बीइंग होती है, और हर इंटरेक्शन उसके अंदर एक फीलिंग को पैदा करता है। और अगर आपका भेजा हुआ टेक्स्ट उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं बनाता है, काफी ज्यादा उसे बोरिंग सा लगता है, कोई मोमेंटम, फॉरवर्ड मोमेंटम क्रिएट नहीं करता है, क्यूरियोसिटी को बिल्ड नहीं करता है, तो आप सिर्फ एक बोरिंग पर्सन बनकर रह जाते हो। और जब उसे कॉन्वर्सेशन को कैरी भी नहीं करना पड़ता है ना, तो उसकी फेमिना एनर्जी का भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये गलतियां मत करो। इसकी जगह सिंपल से कुछ रूल्स को फॉलो करो। अगर आपका जो टेक्स्ट है वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर रहा है, आगे बढ़ने पर फोर्स नहीं कर रहा है, तो कभी भी टेक्स्ट मत भेजो। अगर आपके जिसे कहते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो आपको फ्यूचर विजन वाला पर्सन नहीं दिखा रहा है, तो टेक्स्ट मत भेजो। अगर आपके टेक्स्ट में कोई प्लान नहीं है, कोई इंटेंट नहीं है, अगर टेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन नहीं दिखाता है, तो वो टेक्स्ट नहीं भेजना है। हर टेक्स्ट के पीछे एक प्लान, स्ट्रेटजी और विजन होना बहुत ही जरूरी है, पर्पस का होना बहुत ही जरूरी है। फिर लड़की सिर्फ रिप्लाई नहीं करती है, वो इमोशनली इन्वेस्ट करती है, और जो आपका रिलेशन है और ज्यादा डीप होता है। बट अगर विदाउट इंटेंट के आप टेक्स्ट करते रहोगे, तो हमेशा की तरह जिसे कहते हैं वो शॉर्ट रिप्लाई देकर, या फिर आपको जिसे कहते हैं अवॉइड करना ही चाहेगी, इग्नोर करेगी। तो इस बात को ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 6, द परफेक्ट मोमेंट टू टेक्स्ट हर अगेन। वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूं ना, आप ये सारी चीजें समझ तो जाते हो, बट रियल लाइफ में अप्लाई करने की बारी आती है तो आप फेल हो जाते हो। आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कि कब टेक्स्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, आप बुरी तरीके से फंस जाते हो। आप चाहते हो कि पर्सनली मैं आपको गाइड करूं कि कहां पर क्या क्या करना है, तो आप जिसे कहते हैं मेरा कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पर मैं कुछ ही मिनटों के अंदर सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करके, बहुत ही डिटेल्स करके समझाता हूं, आपकी साइकोलॉजी को रीड करके कि आपके अकॉर्डिंग क्या वर्क करेगा। उसको अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे कॉल सेशन को जरूर से बुक करो। उस पर एक ऑफर भी चल रहा है, अभी 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है, जो कि सिर्फ 31 दिसंबर तक ही रहेगा। एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वापस से अपनी वीडियो पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ होता है, टाइमिंग मैटर नहीं करती है, एनर्जी मैटर करती है। अगर आप वीडियो को देखने के बाद तुरंत से टेक्स्ट करते हो, कल टेक्स्ट करते हो, परसों टेक्स्ट करते हो, 3 दिन बाद टेक्स्ट करते हो, अगर आपकी एनर्जी नीडी होती है ना, तो काम हमेशा खराब ही होने वाला है। अट्रैक्शन कोई क्लॉक नहीं होता है कि 12 घंटे बाद मैसेज करोगे तो अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अट्रैक्शन एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। आपके माइंड की क्या स्टेट है जब आप टेक्स्ट कर रहे हो, वही सारी चीजों को डिफाइन कर देती है। देखो, टेक्स्ट का करने का सबसे तगड़ा मोमेंट या फिर सही मोमेंट उसे हम कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा काम होते हो। रिप्लाई आए ना आए, आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सबसे ज्यादा राइट मोमेंट होता है टेक्स्ट करने का। जब भी आप किसी को अगली बार टेक्स्ट करने जा रहे हो, तो आपको 2 चीजें चेक कर लेनी है। पहला, अपने दिमाग में जिसे कहते हैं सवाल पूछना है, क्या ये टेक्स्ट का अगर रिप्लाई नहीं आता है तो भी मैं जिसे कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अच्छा ही फील करूंगा, सिर्फ मैं जिसे कहते हैं मेरी इंटेंट है उसे कुछ बताना है, उसके लिए टेक्स्ट कर रहा हूं,
या फिर मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ चाहिए, मेरी इमोशनल स्टेट खराब हो रही है, उसके लिए मैं टेस्ट कर रहा हूं रिलीफ पाने के लिए, तो वहीं पर आपको जवाब मिल जाएगा। जब आप काम ना हो, आप जिसे कहते हैं प्रेशर फील कर रहे हो, तो टेक्स्ट करने से बचें, क्योंकि सामने वाला पर्सन उस एनर्जी को जब फील करता है तो अट्रैक्शन को मारता है। इस चीज को समझें। अब इस पूरी वीडियो से जो आपको सीख कर जाना है वो ये है, हमेशा याद रखो हर टेक्स्ट जो होता है ना वो एक सिग्नल होता है। अब आपके ऊपर है कि आप वो पावर का सिग्नल दे रहे हो या फिर नीड का। आपका काम कभी भी लड़की को कन्विंस करना नहीं होता है, आपका काम होता है अपनी पावर को, अपनी फ्रेम को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप फोन उठाओ तो एक सेकंड रुको और खुद से सवाल पूछो, क्या ये टेक्स्ट मैं कर रहा हूं या फिर मैं एंजाइटी को टेक्स्ट करवा रहा हूं। इसी आंसर के अंदर आपकी डेटिंग लाइफ का पूरा फ्यूचर छिपा हुआ होता है। अगर आप ये समझना चाहते हो कि एक्चुअली में वुमेन जिसे कहते हैं अट्रैक्शन में पड़ती कैसे, प्यार में कैसे गिरती है, इंटरेस्ट तो बिल्ड हो जाता है, बट ये नहीं समझ आता है कि प्यार हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर काफी चीजें जिसे कहते हैं इनबैलेंस हो जाती है, आप कंफ्यूज होते रहते हो। तो इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, हाउ वुमेन फॉल इन लव, पूरी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करके रख दी है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई है, सारी लेयर्स को खोल कर रख दिया है। वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख लो, आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी। सारे उसके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कैसे अट्रैक्शन का फेज चालू होता है, कैसे वो स्टेबिलिटी सेफ्टी को चेक करती है, सारी चीजें कहते हैं उन्हें टेस्ट कैसे पास करने हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। वो एक बार क्लिक करके देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी, डेटिंग लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो